हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। मैं राज हूँ, एक साधारण इंसान बिल्कुल आपकी तरह। मगर मेरी ज़िंदगी में एक अजीब सा डर हमेशा से मेरे साथ रहा है, ऊंचाई का डर। मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता था। जब भी ऊंचाई पर चढ़ता दिल जोर से धड़कने लगता, हथेलियों में पसीना आने लगता और कदम जैसे रुक से जाते थे। बचपन में जब भी स्कूल पिकनिक पर जाता, बाकी बच्चे मस्ती से ऊंचे झूलों पर झूलते और मैं नीचे खड़ा उन्हें देखता रहता। मेरे दोस्त मुझे खूब चिढ़ाते, अरे राज तू हमेशा नीचे ही रहेगा क्या। उनकी हंसी और ताने मुझे अंदर तक चुभते थे, मगर मैं चुप रहता क्योंकि मुझे अपने डर का कोई हल नहीं सूझता था। समय बीतता गया, कॉलेज खत्म हुआ और मैंने नौकरी करनी शुरू की। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन उस एक डर ने मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ा। जब भी किसी ऊंची बिल्डिंग में जाना होता मैं बहाना बना देता। और फिर एक दिन मेरे बॉस ने मुझे एक प्रोजेक्ट पर काम करने को कहा, जिसके लिए मुझे शहर की सबसे ऊंचे टावर पर जाना था। यह टावर किसी आसमान छूने वाली इमारत से कम नहीं था। जैसे ही मैंने सुना कि मुझे वहां जाना है, मेरा दिल धड़कने लगा। क्या मैं यह कर पाऊंगा या फिर हमेशा की तरह भाग जाऊंगा। रात भर मैं सो नहीं पाया। हर बार यही ख्याल आता कि अगर मैं वहां ना जा सका तो नौकरी पर क्या असर होगा। मेरे अंदर एक जंग छिड़ी हुई थी, डर और जिम्मेदारी के बीच। अगले दिन सुबह मैंने खुद को समझाया, राज आज नहीं तो कभी नहीं। अगर इस डर को आज नहीं हराया तो तू हमेशा इसके गुलाम रह जाएगा। मैंने हिम्मत जुटाई और उस टावर की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही मैं टावर के नीचे पहुंचा, उसकी ऊंचाई देख मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसा लग रहा था जैसे ये इमारत आसमान तक जा रही हो। मेरा शरीर कांपने लगा, मगर मैंने खुद को किसी तरह संभाला और लिफ्ट में चढ़ गया। लिफ्ट की हर एक मंजिल पार होते ही मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। मैंने लिफ्ट की दीवार को कसकर पकड़ रखा था और खुद को बार बार यही कह रहा था, सब ठीक है, सब ठीक है। आखिरकार 5वीं मंजिल पर लिफ्ट रुकी। दरवाजे खुलते ही तेज हवा का झोंका मेरे चेहरे पर आया। वहां से शहर एक छोटी सी बस्ती जैसा लग रहा था। इतनी ऊंचाई पर खड़ा होने मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। मुझे वहां एक रिपोर्ट तैयार करनी थी, लेकिन मेरा ध्यान उस काम पर नहीं था। मैं बस खिड़की से दूर दूर तक फैली ऊंचाई को देखता और सोचता, अगर मैं नीचे गिर गया तो क्या होगा। दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि लगा जैसे कानों में गूंज रही हो। अचानक एक आवाज़ ने मेरा ध्यान तोड़ा। मेरे बॉस का कॉल आया, राज सब ठीक है, तुम्हारी रिपोर्ट का इंतजार है। उस समय मैंने तय किया कि या तो मैं इस डर को हमेशा के लिए हरा दूंगा या ये मुझे हरा देगा। मैं खिड़की के पास गया, धीरे धीरे कदम बढ़ाया और हिम्मत करके खिड़की के से बाहर झांका। शहर की चमकती रोशनी, गाड़ियाँ, लोग, सब कुछ छोटे खिलौने जैसा दिख रहा था। मैंने एक गहरी सांस ली और तभी मैंने महसूस किया कि मेरा डर मेरे ही अंदर है। वह ऊंचाई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक मैं उसे अपने सोच से बड़ा नहीं बना दूंगा। मैंने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। अब मैं लिफ्ट से उतरते ही जगह सीढ़ियों से नीचे जाने का फैसला किया। सीढ़ियों पर उतरते वक्त हर कदम मेरे लिए एक नई जीत जैसा था। मैं हर मंजिल पर रुककर खुद से कहता, तू कर सकता है, तूने डर को हरा दिया। जैसे ही मैंने नीचे पहुंचा, मेरे अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास जाग उठा। मुझे लगा मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूँ। उस दिन मैंने सीखा कि डर हमेशा रहेगा, लेकिन अगर हम उसका सामना करें तो वह हमारी शक्ति बन जाता है। आज भी कभी कभी जब भी ऊंचाई पर जाता हूँ तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि डर का असली मुकाबला उससे भागने में नहीं बल्कि उसका सामना करने में है। मेरी यह कहानी सिर्फ ऊंचाई के डर की नहीं है, बल्कि उन तमाम डर का है जो हमारे अंदर घर कर जाते हैं। चाहे वो ऊंचाई का हो, पानी का हो या फिर जीवन में कुछ नया करने का। हर बार जब हम अपने डर को सामना करते हैं, हम खुद को थोड़ा और मजबूत पाते हैं, और यही हमारी असली जीत है। तो अगली बार जब भी आपको कोई डर सताए, खुद से यही कहिए, मैं डर को नहीं, डर मुझे हराएगा। और फिर देखें कैसे आप उस डर को पीछे छोड़ के अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले जाएंगे। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। क्या आपकी भी जीवन में कोई ऐसा डर है जिससे आप लड़ रहे हो? थैंक यू फ्रेंड्स। अगर मेरी आपको स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। बाय।